Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is list the functions of rough and smooth endoplasmic reticulum and Golgi bodies. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनालीज. सो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड बहुत सारी ऑर्गेनालीज होती हैं. तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे इन तीन ऑर्गेनालीज की जो कि हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं, और तीसरा जो है वो हमारे पास है गोल्जी एपरेटस जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया गया है. सो एक एक करके इनके फंक्शंस को देखते हैं. सो RER एग्जिस्ट करता है on the outer surface of the nucleus as lamellar structures. तो इस तरह के लैमिले होते हैं. अगर इनके अराउंड राइबोसोम्स हो इसके सरफेस के ऊपर तो ये बन जाता है रफ, और अगर इसके अराउंड राइबोसोम्स ना हो तो ये बन जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑन द होल RER और SER दोनों ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया फॉर द एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. सेकेंडली कॉमन फंक्शन ये है कि ये साइटोस्केलेटन जो है सेल का वो बनाते हैं. दैट मीन्स ये सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वो देते हैं. अब ये दूसरी ऑर्गेनालीज को उनको जगह पे रखते हैं. सो कीप द अदर ऑर्गेनालीज इन प्लेस. तो ये मैं जनरल फंक्शंस बता रही हूँ RER और SER के दोनों, फिर हम स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करेंगे. तो ये है ए मीन ऑफ क्विक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होना है उसके लिए भी यूज हो रहा है, राइट. ये कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल एक्सटीरियर टू द इनसाइड एंड टू द अदर पार्ट्स. ये प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन मटेरियल. सो दिस प्रोवाइड्स मेम्ब्रेन फॉर न्यूक्लियर एनवेलप. ये प्रिकर्सर है डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस का टू द गोल्जी एपरेटस. ये बनाता है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स भी यही बनाता है. Then complexing of proteins and lipids to form lipoproteins that also occur in ER. तो बहुत सारे फंक्शंस हैं. जबकि हम अगर स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं राइबोसोम्स. उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से. जबकि एक एडिशनल फंक्शन जो SER का है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है. मतलब इसका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है. तो ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के लिए. और जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स यहाँ से जाएंगे तो वो इसके पास की प्रेजेंट ऑर्गेनाली दैट इज गोल्जी एपरेटस उसमें जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगी मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो मॉडिफिकेशन होने के बाद ये पैकेजिंग हो जाएगा इसका इनटू द वैक्यूल्स. सो मैं ये कह सकती हूँ कि गोल्जी एपरेटस के फंक्शन है नंबर 1 सिक्रीशन. सो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कोई सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, जिस तरह से म्यूकस सिक्रीट करा तो उसके अंदर गोल्जी एपरेटस का काम है. देन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की मॉडिफिकेशन की वजह से बने हैं, और इस स्टेप को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं. It helps in the formation of certain hormones, helps in the formation of acrosome in the sperm जो कि एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए होता है क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं. फिर है रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से. प्लाज्मा लेमा दैट मीन्स कि जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी एपरेटस वो भी यही इसकी वजह से होता है. एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल. तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.